अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सही सलाहियत दे। नूर मुकद्दम केस के अंदर जो था ना, वो मामले उस तरफ ही जा रहे हैं जहाँ पे सारी आवाम को डर था। अच्छा, अभी मैं एक पोल पढ़ रहा था तो वहाँ पे पूछा गया कि भाई नूर मुकद्दम केस में आपको पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि सज़ा होगी ज़ाहिर जाफ़र को? तो उस पर 20,000 लोगों ने वोट किया, जिस पे 75% लोगों ने कहा कि नहीं होगी। तो ये एक लम्हा फिक्रियात भी है और हकीकत भी है कि लोगों को क्यों लगता है कि इस मुल्क में अमीर को सज़ा नहीं हो सकती। फिर एक बंदे ने बात की, उसने कहा कि मुझे कोई बता दे कि आज तक किसी अमीर ज़ादे या अरबपति के बेटे को सज़ा हुई हो, कोई बता दे, कोई एक मिसाल दे दे। नहीं है। तो बात ये, फिर लोग इसलिए कहते हैं। अब बात ये है कि ये एक नशई साबित हो चुका है ये ज़ाहिर जाफ़र। नशा कौन सा करता था? कोकेन, मैथ, आइस, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन आखिर हैवी डोजर। और अब ये इस टाइम बंद कैसे है जेल में, वो सलाखों के पीछे? क्योंकि ये नशे के आदि तो नशे के बगैर रह नहीं सकते। तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या इसे नशा मिल रहा है या फिर ये कोलैप्स करने वाला। कल ये बेहोश हो गया था पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान, एक्टिंग की इसने, क्योंकि ये टेस्ट से ही नहीं देना चाह रहा था। फिर एक और बड़ी ज़रूरी बात ज़ाहिर जाफ़र के बारे में, 4 दिन में 4 टी शर्टें बदल के, शर्टें बदल के, पोनी पीछे, अच्छा पोनी भी की होती है, पूरा तैयार होके यहाँ से स्टाइल बना के 4 शर्टें बदल के आया। मैंने पिछले 4 दिन में 2 शर्टें बदली हैं, इसने 4 शर्टें बदल ली। तो फिर उस पर जब सवाल किया जाता है तो मौक़िफ़ ये होता है कि भाई अदारों का, कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, मुल्ज़िम है या मुजरम है, उसको कपड़े देना, उसको उसकी ज़रूरियात पूरी करना, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बंदे को देख के असूली तौर पे तो दिल करता है कि इसको डी चौक के ऊपर लटकाना चाहिए खंबे पे, और सरेआम फांसी देनी चाहिए सारी दुनिया के सामने, और दुनिया ही बल्कि इसको दे। और फिर इसलिए उसकी वजह क्या है कि ये जो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है और वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही, तो कुछ ना कुछ इबरत का निशान बने, कुछ लोगों को पता लगे कि भाई सज़ा अमीरों को भी मिलती है तो गरीब कहाँ से बचेगा, कुछ ये भी इबरत मिले कि भाई सरेआम मिलती है। लेकिन एक और मसला कि लिबरल जो से बोलते हैं ये औरत मार्च वाले कि फेमिनिज्म के हक़ में और औरतों के हक़ में, वो अभी भी कह रहे हैं कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। वो अभी भी कह रहे हैं। अभी एक रीमा उमर, एक सहाफ़ी है कि लॉयर है, जो भी है, मिली जुली सी चीज़ है, वो रीमा उमर कहती है ट्विटर पे कि मैं अभी भी समझती हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं इस केस पे भी कि उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैं समझती हूँ इससे तशद्दुद बढ़ता है। तो ना दे के क्या बढ़ता है? ना दे के आप मुल्ज़िम को, मुजरिम को, लोगों को ये बताते हो कि आप जो मर्ज़ी कर लो, आपको सज़ाए मौत नहीं होनी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अर्सा जेल में रहना, वापस आ जाना, फिर इंजॉय करो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, नाक के बदले आँख के बदले आँख वाला, ये सज़ा वाला, जज़ा वाला, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि एक बंदे ने किसी को मारा, उसकी जान ली, तो इस्लाम में अगर वो उसका बदले में उसकी जान ली जाती है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो लिबरल आ गई हैं आजकल, जो कि नशे भी जिन्होंने करने हैं, अब ये जो सा नशेई साबित हुआ है, ठीक है, इसके घर में पार्टियां, सिर्फ ये नूर मुकद्दम नहीं, और भी लड़कियां इसकी। अच्छा, एक और बात, बड़ी ज़रूरी बात, अब ये कहा जा रहा था कि जी इसका जो सा मुसलसल 3 दिन, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई, दोस्तों के साथ रब्ता था, आखिरी वक्त में भी दोस्त आए उसके बीच में, जब वो नूर मुकद्दम के साथ वो कर चुका था, फिर भी दोस्त आए थे, जब थेरेपी वर्क्स आए, तो सारे लोग उस टाइम कह रहे थे कि दोस्तों के नाम सामने आएंगे, उनसे तफ्तीश होगी, वो भी मुलव्वस हैं, उनको पता था। फिर कुछ दोस्तों ने बताया कि ये एथिस्ट मेंटालिटी का दहरी है, यानी कि ये बिलीव नहीं करता खुदा पे और इस तरह। तो दोस्त जो से हैं उनका नाम बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एलीट सोसाइटीज़ के जितना ये ग्रुप है ना इस्लामाबाद में, ये सारे एक हैं। इसी वजह से अब आपको मैं बताऊँ, पैसे लगने शुरू हो गए हैं केस पे। किस तरह? मतलब पब्लिक ओपिनियन चेंज करने पे। पहले तो अखबारों में पैसे लगे, पहले अखबारों में इश्तेहार आए कि हम जो है ना वो विक्टिम की फैमिली के साथ हैं, यानी कि पब्लिक को अपने साथ कर रहे हैं। उसके बाद कुछ क्राइम रिपोर्टर्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ न्यूज़ एंकर्स, वो जो पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे नूर मुकद्दम के हक़ में, वो न्यूट्रल हो गए या चुप कर गए। क्यों कर गए? ठीक है, तो ये अभी मुझे एक बात बताएं, एक बंदा अरबपति हो और पाकिस्तान में हो, तो वो कितने के पैसे लगाएगा सारे, जितने लगा सकता है। 1% भी लगाया तो काफ़ी हो जाएंगे। तो इसका हल सिर्फ एक ही है, दो है बल्कि मैं समझता हूँ। एक तो पब्लिक प्रेशर, दूसरा
अदारे जो थे वो अपने तौर पे अपने ज़मीर से फ़ैसला करें और केस को लेके चलें। पुलिस है तो फ़र्ज़ करें वो इस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी अब कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि पहले मैंने जब वीडियो बनाई तो मुझे लोगों ने बातें भी सुनाई कि वो लड़की जो थी है उसके बारे में जब मैंने पहले दिन वीडियो में बात की कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो इस तरह वाक़या हुआ, अफसोसनाक हुआ, वहशियाना हुआ, तो लोगों ने कहा जी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे। खैर मेरे लिए ये मैटर नहीं करता क्योंकि एक लड़की की जान गई ये मैटर करता है, वो जो भी थे मैटर नहीं करता, वो बीवी है, गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या अगवा किया है। असल तो चीज़ है कि मर्डर हुआ, मर्डर की सज़ा होनी चाहिए, सिंपल इज़ दैट। लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही थी या जो भी थी, क्योंकि 18 को भी उसके पास थी, 19 को भी थी, 20 को भी थी। फिर शुरू में बात आ रही थी कि लड़की को अगवा किया गया, वो बहाने से लेके गया, दोस्त के थ्रू लेके गया। लेकिन अब कंफर्म हो गया कि लड़की खुद रात के 10 बजे 18 तारीख को ज़ाहिर के घर पहुंचती है। रात के 10 बजे ज़ाहिर के घर 18 तारीख को पहुंचती है और 19 भी रहती है और 19 को और 20 को भी, और फिर आखिरी दिन भी अपनी वालदा को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर मेरी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो ना पुलिस को बताना और ना खुद कुछ करना। तो ये, और फिर ज़ाहिर की अपने घर वालों से मुस्तकिल राब्ते में रहना और ज़ाहिर को अपने घर वालों को, अपनी वालदा को सब कुछ बताना, कत्ल से पहले भी कत्ल के बाद भी हर चीज़, और फिर दोस्तों को बताना। और फिर बीच में 19 वाले दिन नूर के साथ एयरपोर्ट के रास्ते में जाना, मतलब रास्ते तक जाना, एयरपोर्ट पे जाना और फिर रास्ते से वापस मुड़ जाना, ऊबर टैक्सी पे या क्रीम पे, जिस पे भी। और कहने का मकसद ये है कि सब कुछ होता रहा और वहाँ पे दोपहर का खाना भी खाया गया, आखिरी स्टेक पड़े हुए थे वहाँ पे। तो ये 3 दिन वहाँ पे थी। माँ बाप की साथ पूरी हमदर्दी, विक्टिम के साथ पूरी हमदर्दी, इस नशेई के साथ बिल्कुल हमदर्दी नहीं, इस नशेई को लटकाना चाहिए। लेकिन लोग जो फिर विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं वो इस सूरत में करते हैं कि जिस तरह मैंने पहले भी एक मिसाल दी, लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा, कि माशरे में हमारे एक बंदा वन व्हीलिंग करता जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक बंदा हेलमेट पहन के आराम से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट दोनों का होता है। लेकिन लोग बातें करते हैं जो वन व्हीलिंग करता जा रहा है कि वेख्या ऐं तो होना ही सी, ऐ कर रहे सी तो फिर एहतियात क्यों नहीं की थी। तो लोगों को मौका मिल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को मौका इसलिए मिला, लोगों की बात कर रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि भाई वो क्यों वहाँ पे 3 दिन थी, चले लड़की का कोई कसूर नहीं, लड़की, लेकिन माँ बाप ने क्यों नहीं पुलिस को बताया, लड़की के माँ बाप ने भी क्यों नहीं बताया, अगर लड़की ने मना किया फिर भी क्यों नहीं बताया। और सबसे ज़रूरी, लड़के के माँ बाप जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा है, उसे सब बातें पता थी, एवरीथिंग, उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। उसने भी एंड टाइम पे हर बंदे, जब पता लग गया कि उसने, इवन ये भी पता लग गया कि उसने मार दिया, उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को फ़ोन किया। तो पुलिस को तो ये अब जो बात क्लियर हुई कि हमसायों ने फ़ोन किया, मतलब पुलिस, ये तो इसको भगाने का प्रोग्राम था फुल। तो इससे साबित होता है कि इन्होंने इसको छुड़वाने की फुल कोशिश करनी है, पैसा लगाना है, पैसा लग रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो केस की हो गई। अब मसला एक और आ गया कि सोसाइटी में जो 2 तबके उठ गए, एक एक्सट्रीमिस्ट इधर से, एक एक्सट्रीमिस्ट इधर से। एक कह रहा है विक्टिम ब्लेमिंग, एक कह रहा है जी कि ऑल मैन आर ट्रैश, ऑल मैन आर डॉग्स। तो ये जो ऑल मैन वाले हैं ना, ये विक्टिम ब्लेमिंग जो करते हैं, इनको तो मैं बड़ा सुना चुका हूँ कि आप गलत करते हो। लेकिन ये जो ऑल मैन करने वाले हैं ना, इनको मैं बताता चलूँ, ऑल मैन में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, ठीक है। तो ज़रा अपनी ना बोलने से पहले सोच लिया करो। और दूसरी बात कि ये कहती हैं कि भाई नशा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नमाज़ पढ़ना ऑकवर्ड है, ठीक है, कहते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, ट्विटर पे कहते हैं। उसके अलावा ये कहती हैं जी बाप से पूछे बगैर लड़की 12 बजे रात को बाहर जाती है तो बाप का कोई राइट नहीं है उसे मना करे, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर है। अच्छा, बीवी का बॉयफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ वो टिकटॉक पे जाएँ तो टिकटॉक पे वो पैसे की रेल पे जो नए नए अमीर हुए हैं, गाड़ियाँ लगा के गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं और शोखियाँ मार रहे हैं। तो पेरेंट्स की तरह, पेरेंट्स से मुराद के पहले समझा जाता था कि पेरेंट्स की मार जो थी ना वो बच्चे के लिए अच्छी होती है। अब पेरेंट्स को वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल आ रहा है ना, उसमें यही कहा जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। वो सिर्फ मियाँ बीवी के बारे में नहीं है, दोनों आपको कंफर्म होना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चे को हाथ लगाएंगे तो बच्चा पुलिस को बुला सकता है, जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है। तो फिर ठीक है, यानी कि बच्चे फिर, यानी कि असल जो पर्पज़ है वो ये लिबरलिज्म का, वो ये है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करे, नशा करे, आइस करे, मैथ करे, कोकेन करे, ड्रग करे, लड़कियां करे, पार्टीज़ करे,
और माँ बाप ना पूछ सकें। माँ बाप आगे ही नहीं पूछ रहे। माँ बाप को सिर्फ आजकल बच्चों की पता क्या फ़िक्र होती है, सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र होती है कि तलीम हासिल करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छी बीवी लाए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, वेल एस्टेब्लिश्ड हो। बेशक अमीर का बच्चा, गरीब का, लोअर मिडिल क्लास का, यही सोचते हैं। बहुत से पेरेंट्स यही सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि बच्चे की अच्छी तरबियत करें, बच्चे को अच्छा इंसान बनाएं। बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, बच्चा नमाज़ पढ़ता हो, बच्चे को अल्लाह पे तवक्कल हो, इसकी फोकियत नहीं है। फोकियत इस बात की है कि पैसा हो, बर्गर खाता हो, कपड़े हो, गाड़ी हो। तो ये जो पेरेंटिंग है ना, ये फिर माशरे को तबाह करेगी। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ, ये विक्टिम के बारे में नहीं, ये मैं कर रहा हूँ ज़ाहिर जैसे नशेइयों के बारे में, कि माँ बाप जानते हैं कि हमारा बेटा किस किस्म का है। उनका फ़र्ज़ बनता है, उनसे पूछा जाएगा, उनसे सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चे की क्या तरबियत की, ठीक है। और फिर माँ बाप को पता है कि वो उस लड़की के साथ क्या जुल्म कर रहा है, और फिर वो चुप रहे। और अब वो एक्टिंग कर रहे हैं, इश्तेहार दिलवा रहे हैं अखबारों में, और अब पैसा फेंक रहे हैं। तो पैसा तो फेंका जाएगा। अब आपसे एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, मैं भी करना चाहता हूँ, कि क्या आपको लगता है कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा? उसके साथ जो हुआ, ज़्यादती हुई, गलत हुआ, जुल्म हुआ, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। लेकिन जो करने वाला है उसके बारे में बात की जा सकती है कि वो नशेई था, और नशा इंसान को बुराइयों की तरफ लेके जाता है, और वो एथिस्ट था। ये कह रहे हैं, उसके दोस्त कह रहे हैं, वो खुदा पे यकीन नहीं करता था, एथिस्ट था, दहरिया था। तो वो दहरिया जो था वो फिर इस तरह की हरकतें करता है। अमेरिका में भी कल इस तरह का वाक़या हुआ है, वो भी एथिस्ट था। तो अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा? क्या इस केस का फैसला होगा? क्या इस मुल्क में पहली दफ़ा किसी अमीर को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी? क्या ये भाग जाएगा? क्या ये अमेरिका चला जाएगा? क्या ये इसको सज़ा मिलेगी? ये आप लोग बताइए। और मुझे सिर्फ एक और बात बताइए कि ये हमारे माशरे में आजकल एक चीज़ चल रही है कि बुर्का पहनने वाली, पर्दा करने वाली औरत को ऑकवर्ड कहा जाता है यूनिवर्सिटी में, हर जगह, और स्लीवलेस पहनने वाली को कूल समझा जाता है, और नशे करने वाले लड़के और लड़कियां पार्टीज में कूल तस्वर किए जाते हैं, और नमाज पढ़ने वालों को बैकवर्ड कहा जाता है। ट्विटर पे ये इमरान खान साहब की बीवी को क्लाउन कहती हैं लड़कियां, क्लाउन के वो बुर्का पहनती हैं। जो भी आपके मुखालिफ हो या मुख्तलिफ आपके नजरिए हों, लेकिन क्लाउन क्यों कहते हैं? मजाक उड़ाते हैं कि ये एक बेरूपिया बुर्का पहना। तो ये मुझे बताएं आप कि जब आप लादीनियत की तरफ जाएंगे तो मामले ख़राब होंगे या नहीं होंगे? और ये मैं मुल्ज़म के बारे में कह रहा हूँ, विक्टिम के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि विक्टिम के बारे में जो इस दुनिया से चल जाता है उसके बारे में गलत बात करनी नहीं चाहिए, उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो चला गया, उसका तो एहसास करना, उसको इंसाफ दिलाना। और पैसा लग रहा है इसलिए तो वैसे भी उसके खिलाफ बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे ही पैसा लग रहा है, अब तो वैसे ही उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पोनी करके शर्टें पहन के आ जाता है, और वो तो पूरी कोशिश हो रही है उसके बारे में। बाकी ये है कि आप लोग अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और जैसी कोई अपडेट्स आती हैं मैं लाजमी इस पे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके केस पे चुप नहीं करना चाहिए जब तक कोई फैसला ना हो, क्योंकि बड़े लोग चुप कर गए, उसकी वजह और है। अल्लाह ताला आपको अपने फ़रमान में रखे और आपको सोचने समझने की सलाहियत दे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।